हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग 15 नंबर सेट को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 14 सेट को देख चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। तो अगर इससे पहले आप उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले उस सब वीडियो को देखिए, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, है ना। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट को। ठीक है दोस्तों, हम लोग रुकमनी पब्लिकेशन का सेट देख रहे हैं, जिसमें कुल 15 सेट दिया हुआ था और ये आज लास्ट सेट बचा हुआ है। इसके बाद इसका हिंदी इंग्लिश है। अगर आप लोग कहिएगा तो इसका हिंदी इंग्लिश का सेट लाया जाएगा। ठीक है, और ये अभी इसके बाद हम लोग दूसरा पब्लिकेशन का वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं जो रुकमनी पब्लिकेशन का सेट जो है आज ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आज लास्ट सेट को ख़त्म करते हैं। चलिए तो जवाब दीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, डार्विन प्रकृति के सिद्धांत, डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के संबंध में सही कथन को चुनें। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका, जीन जो है जीवों में विभिन्नता होती है और उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। जीन जो है जीवों में अनुकूलित विभिन्नताएं होती है। तो करेक्ट आंसर डॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना, कॉलम वाला प्रश्न है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका हो जाएगा आपका मिलान करने वाला, तो मिलान कर देते। सल्की एपिथेलियम जो है रक्त वाहिकाओं की भित्ति से संबंधित है। ठीक है, और घनाभाकार एपिथेलियम है जो वृक्क से संबंधित है, और स्तंभाकार है जो आंत का है ना स्तर होता है, और जो लास्ट बच गया स्तरीय जो है त्वचा की बाहरी परत होती है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। तो चलिए कथन और कारण का हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। तो क्या है प्रश्न? थैलेसीमिया एक मात्रक समस्या है, जबकि सिकल सेल एनीमिया एक गुणात्मक समस्या है। एकदम सही बात है। ठीक है, तो कथन अब सही है, कारण देखते हैं। थैलीसीमिया में ग्लोबिन अणु का संश्लेषण कम होता है, जबकि सिकल सेल एनीमिया में एक गलत ग्लोबिन अणु का संश्लेषण होता है। तो भाई दोनों सही है। कथन एक का और जो है व्याख्या करता है। तो इसका आंसर जो है देखते हैं कहाँ पे है। हाँ, ए और आर दोनों सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के मादा प्रजनन तंत्र के बारे में लिखित में से कौन से कथन सही है? तो यह अंडोत्सर्ग एलएच, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, के स्तर में वृद्धि से प्रेरित करता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विलयन में हाइड्रोजन प्लस यानी हाइड्रोजन आयन और OH माइनस आयनों की संख्या बराबर होती है तो विलयन का pH मान कितना होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उदासीन होता है। करेक्ट आंसर डॉग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ये है आपका, प्रोटीन एक द्वितीयक संरचना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के भीतर हाइड्रोजन के बंध के कारण बनाती है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन चुनना है। तो ये हो जाएगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि है ना एंथैल्पी अधिक ऋणात्मक होती है। नहीं, गलत है, ये धनात्मक होती है। तो इसीलिए इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलान का, है ना, मिलान प्रकार का प्रश्न है। तो देखते हैं इसको कैसे मिलान करना है। हाँ चलिए मिलानते हैं इसका। तो इमल्सन जो है, इमल्सन ये जिसको पायस कहते हैं, दूध है ना को कहते हैं। ठीक है, और सॉल जो है, सॉल ये जो है आपको पेंट बनता है। ठीक है, और जेल जो है, जेल ये आपका पनीर बन जाता है जेल से, एरोसॉल धुआं हो गया। तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग में आ जाएगा आपका बैकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी, सरल आवर्त गति SHM है ना के संबंध में गलत कथन की पहचान करिए। गलत कथन का पहचान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुल ऊर्जा मध्य स्थिति पर अधिकतम और चरम स्थिति पर शून्य होती है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि इसे उसी प्रतिरोध और तापमान के दुगने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार से प्रतिस्थापित किया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5 ओम होता है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा, तापमान बढ़ने पर गैसों की सघनता बढ़ जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा गति के दूसरे नियम के संबंध में कौन सा कथन है, चुनिए। सही कथन कौन है जो चुनना है। तो ये है कोई भी प्रक्रिया संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम एक है ना ठंडे पिंड से एक गर्म पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण हो। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्रुवन की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवन किया जा सकता है। करेक्ट आंसर डी, यही गलत है। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है न्यूटन के गति के नियमों के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा नियम बताता है कि न्यूटन का तीसरा नियम बताता है कि क्रिया पर प्रतिक्रिया हमेशा एक ही पिंड पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर इसका जो है 3 हो जाएगा, ये गलत पहचान वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा कथन असत्य है, फिर गलत वाला चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मरीचिका प्रकाश के विवर्तन का एक उदाहरण है। ये गर्मी के दिन में जो दोस्त होता है ना, ये बहुत दूर देखने में लगता है कि पानी पानी सा जमा हुआ चिमचिमाते हुए, तो उसी को मरीचिका है ना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम डॉट के मामले में लागू होता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विद्युत जनित्र के रूप में है ना लागू होता है। पेशी संकुचन के संबंध में गलत कथन के पहचान करिए। तो यह जाएगा संकुचन के दौरान ए बैंड की लंबाई कम हो जाती है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मांस है ना और फर्न बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में टी तरंग निलय के पुनः ध्रुवन का प्रतिनिधित्व करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से एक एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉग है ना, यानी कि फिनॉल। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट है कॉलम वाला प्रश्न को मिलाना है, तो मिलाते हैं। उस सूक्ष्म तरंगे जो है ये रडार में काम आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद है पैराबैंगनी जो है ये जल शोधन में काम करता है। एक्स किरणें जो है हड्डी फ्रैक्चर को करता है, और बच गया अवरक्त तो ये टीवी रिमोट कंट्रोल में करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका जो है बॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है ना, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य वाला को ढूंढना है। करेक्ट आंसर इसका जो है सभी प्रकार के संघटों में कुल ऊर्जा और कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन ऊष्मा गति के शून्यवे है ना का सबसे शून्यवे नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य में है तो एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्य में है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के क्षरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा इसका ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन परत का पूरी तरह से गायब हो जाना। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकथन और कारण का। तो किसी खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एकदम सही बात है। ऊष्मा गति के नियमों के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। एकदम सही है, तो दोनों व्याख्या भी करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। पवित्र उपवन क्या है। पवित्र उपवन जो है धार्मिक और सांस्कृतिक जो मान्यताओं के कारण समुदाय द्वारा संरक्षित वन के टुकड़े हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारदर्शी साबुन बनाने के लिए अतिरिक्त घटक का उपयोग किया जाता है। तो वह घटक का नाम क्या है। तो ग्लिसरीन और इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में फोकस बिंदु वह है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परिवर्तन के बाद अपसारित होती है। यह परिभाषा किस प्रकार किरणों के लिए सबसे सटीक है। तो करेक्ट आंसर इसका है केवल है ना उपाक्षीय किरण है ना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधिवृक्क प्रांतावस्था जिसका एड्रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं के द्वारा ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जैसे कार्टिसोल का मुख्य कार्य क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा उपापचयन का नियमन सूजन रोधी प्रक्रिया और तनाव प्रक्रिया। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन अगला जो है 31 नंबर क्वेश्चन 9 मई 2025 को किन योजनाओं का 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा है ना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का हो गया, भी अटल पेंशन योजना का भी हो गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का, यानी उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। नीरा संवर्धन, तो करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा संजय सेठ ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश चलाया गया है।
तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ठीक है। ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल द्वारा ज्योति योजना चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो ये इजराइल द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर इसका डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार जीते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 4 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस खेल में बिहार ने दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रग्बी फुटबॉल में जीता है। ठीक है। 6 मई 2025 को फेडरिक मतजे को किस देश का चांसलर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 है। ठीक है। भारत ने पहली बार किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लिया है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मालदीव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदीरमन कप बैडमिंटन 2025 का खिताब किस देश ने जीता? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चीन ने। ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश मखदूम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला AI डाटा सेंटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? खोला जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ पार्क में खोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 है ना का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर है। ठीक है। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भगीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनते हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बन जाते हैं। करेक्ट आंसर डॉग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है ये आपका बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। बोर्नियो द्वीप जो है आपका एशिया में पड़ता है, पूर्वी एशिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? है ना। तो गारो खासी जयंतिया तो है, यानी भुवन नहीं है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो उसको हम लोग कहेंगे उसको कहते हैं हम लोग जो सर्वाधिक ऊंचाई में, तो ये तो लद्दाख में हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका जो है आपका नाथुला सिक्किम वाला हो जाएगा, सबसे ऊंचाई में। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको है ना लिख कर दे सकता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो भाई बात सही है, इसको कम से कम जो है आपका 25 वर्ष से तो कम दम नहीं होना चाहिए। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 12 नवंबर 1945 से मनाया गया है। ठीक है। ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1863 का चार्टर एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में से किन चट्टानों के स्तरों या परतों में खनिज का निक्षेपण संचय होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अवसादी में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दांते को माना जाता है। ठीक है। अग्रदूत दांते को माना जाता है यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से डॉट के द्वारा जुड़ी हुई है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बॉल रोहतांग दर्रा से जुड़ी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं विश्व भर का। किस निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में डॉट के साथ होता है? मतलब आय में क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इसका होता है गिरावट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन जो है का विकास किसने किया था? चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है तो नेक चंद नाम के एक व्यक्ति थे, वही किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। सॉरी 5 हाँ नहीं सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया, 5 जून को नहीं 7 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा इरविन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन जैक्स रूसो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी?
करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण में से होता है? तो ये रामसर जो होते हैं आर्द्र भूमि के संरक्षण से होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधता वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 64वां द्वारा हुआ था। ठीक है, 64वां संविधान संशोधन बिल द्वारा। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति जो 1977 का संबंध जो है वो किससे है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरीश सेन है। करेक्ट आंसर बॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला शैली का समन्वय है किससे है? तो करेक्ट आंसर इसका जो है भारतीय और ग्रीक कला से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबरीमाला मंदिर जो है केरल में स्थित है, सबरीमाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? करेक्ट आंसर जो है उदय सिंह थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुआर विद्रोह कब शुरुआत हुआ था? चुआर है ना, चुआर विद्रोह जो है ये हुआ था आपका शुरुआत 1771 में ही चुआर विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक हैं किसका है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका है जो एडमंड है ना, एडमंडसन है, एमुंडसेन, एडमंड कहते हैं भी उसको, तो एमुंडसेन याद रखिएगा। न्यागरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? न्यागरा जो है ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है न्यागरा। बमाको किस देश की राजधानी है? बामाको, तो ये जो है दोस्तों माली देश का बमाको राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, तो किसके तहत हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 1946 के तहत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है, तो कैसा अधिकार है दोस्तों? तो ये जो है आपका सॉरी दोस्तों थोड़ा सा ये जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ठीक है, और सॉरी 82 का जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका कानूनी अधिकार एक प्रकार का है। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी आयोग बनाया गया था, सरकारी आयोग बनाया गया था किस लिए? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्वलोकन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? सार्वजनिक का अर्थ होता है कि एक वस्तु जिसका लाभ अब है ना अविभाज्य रूप से समुदाय को मिलता है। ठीक है, यानी सरकारी कहलाएगा वो। तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन नहीं है इसमें से? तो करेक्ट आंसर इसका है पशुपालन प्राथमिक मात्रा है। ठीक है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता में परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापोर समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है 88 है भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप जो है टेनिस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली के है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के दक्षिण पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा है ना धारवाड़ भी है, टर्सियरी भी है, है ना विंध्यन भी है, तो करेक्ट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी के किस जिले में चौसा के पास प्रवेश करती है? गंगा नदी जो है बिहार के किस जिला में चौसा के पास प्रवेश करती है? तो ये अपना जो बक्सर है, बक्सर वहीं प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था बिहार में? तो ये जो है बिहार में कहते हैं मल्लिक जानी को। ठीक है, मल्लिक जानी। गंगा के दक्षिण तटबंध के है ना गंगा के दक्षिण तटबंध के समानांतर पटना से लखीसराय तक फैले निम्न भूमि क्षेत्र की विशेष मिट्टी को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा टाल मिट्टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
उस क्षेत्र का नाम बताएं जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये है इंडिका नामक जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त है। तो ये कतरनी चावल जो है दोस्तों, है ना, कतरनी चावल को ही मिला है। ऐसे कतरनी चावल तो है ही, और शाही लीची को भी मिला है, मरचा धान को भी मिला है। तो करेक्ट आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक राष्ट्रवादी समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था। तो करेक्ट आंसर है मजरूल हक ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में स्थापित बिहार विद्यापीठ के प्रथम उप कुलपति, है ना, जिसको चांसलर कहते हैं, कौन थे। तो करेक्ट आंसर है ब्रज किशोर थे। दोस्तों आज का सेट का, इस बुक का भी लास्ट सेट है और ये सेट का भी लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नए बुक के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तो आप लोग को दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें, एक छोटा सा लाइक कर दें, और जो भी ये मिस्टेक हुआ हो तो प्यारा सा कमेंट करें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बता देते हैं। करेक्ट आंसर इसका जो है 1914 में जतरा उरांव द्वारा शुरू किए गए ताना भगत आंदोलन का मूल दर्शन क्या था। तो एकेश्वरवाद और मांस मदिरा का त्याग कर देना। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगला सेट में, अगले बुक के साथ। इसमें 15 सेट था, 15 सेट को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग नए बुक के साथ देखेंगे दूसरे प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप जाते जाते लाइक बटन को ज़रूर दबा दें, दबाना ना भूलें, बेल आइकन की घंटी को दबाना दम ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पता चले। ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय।